Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी हाँ साथियों, आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप एक नंबर अपना कंफर्म कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा और आज मैं बिल्कुल लाइक और शेयर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, कारण आप जान जाओगे आगे साथियों। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम शिक्षण विधियों के अंतर्गत दल शिक्षण यानी कि टोली शिक्षण, जिसे हम समूह शिक्षण भी कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं। दल शिक्षण के जनक के बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो हम क्या आंसर देंगे? डेविड वार्डिंग। ठीक है, दल शिक्षण सर्वप्रथम कब संज्ञान में आया था? 1955 में। ठीक है, तो चलते हैं दल शिक्षण क्या है इसको जान लेते हैं। दल शिक्षण जब एक से अधिक अध्यापक एक साथ मिलकर या एक साथ पाठ योजना को बनाकर एक कक्षा को एक ही साथ जाकर पढ़ाते हैं। ठीक है, क्या होता है दल शिक्षण? यानी कि एक अध्यापक से ज़्यादा अध्यापक एक साथ मिलकर एक कक्षा को, ठीक है, एक ही योजना बनाकर पढ़ाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं दल शिक्षण। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? दल शिक्षण। इसकी शुरुआत 1955 से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूएसए। ठीक है, यूएसए से शुरू हुई थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1955 से हुई। ठीक हो गया। और इसका भारत में आगमन नवाचार के रूप में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में ये दल शिक्षण किस रूप में हुआ था इसका? ठीक है, इसकी शुरुआत किस रूप में हुई थी? तो भारत में आगमन इसका किस रूप में हुआ था? नवाचार के रूप में। ठीक, और ये क्या होता है साथियों? दल शिक्षण क्या होता है? अध्यापकों का दल होता है। क्या होता है? समूह शिक्षण क्या होता है? अध्यापकों का दल। प्रश्न आ जाएगा कि दल शिक्षण पिछली बार आ रखा है 2008 के एलटी एग्जाम में साथियों। ठीक है, यानी कि दल शिक्षण किन लोगों का समूह होता है? छात्रों का दल होता है, अध्यापकों का दल होता है। पूछा जाएगा तो अध्यापकों का दल होता है। ठीक, दल शिक्षण की अवधि को हम जान लेते हैं साथियों। उससे पहले साथियों जरा 1 मिनट सुन लीजिएगा आप। साथियों मैं सोच रहा था कि कुछ इस महत्वपूर्ण समय में मैं आपके लिए रोज़ 2 वीडियो ज़रूर लाऊं, लेकिन आज एक कमेंट देखकर वास्तव में मैं बहुत बड़ा निराश हुआ हूँ। मैं उससे हकीकत को भी मैं समझ पाया साथियों। शायद हो सकता है ये क्लास मेरे द्वारा आपके लिए लास्ट क्लास हो साथियों। अब वो क्या था, कमेंट आया है कि आप प्रश्नों के गलत आंसर मत दीजिए, इससे निश्चित तौर पर आपकी लोकप्रियता कम हो जाएगी। मानता हूँ हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास चाहता है साथियों। कौन नहीं चाहता है भाई? अच्छी बात है, चाहना चाहिए। लेकिन साथियों सोचिए, क्या इस महत्वपूर्ण समय में मुझे अपनी लोकप्रियता की पड़ी होगी? बताओ, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ यार। इस बात पर मैंने खुद विचार किया साथियों। फिर और वास्तव में मैंने पाया कि हाँ यार, ये भी ठीक ही है। ये सोच ही रहे होंगे बहुत, एक ने अगर सोचा है तो ये तो और भी सोच सकते हैं। सही बात है साथियों। बताओ ऐसी लोकप्रियता से क्या फ़ायदा जो एक छोटी सी मिस्टेक, जिसे तुरंत मैंने एक कमेंट बॉक्स में अपने पिन भी करके बता दिया आपको, उससे कम हो जाएगी। उससे लोकप्रियता कम हो जा रही है। विश्वास खो जाए यार लोगों का मेरे ऊपर से। तो फिर ऐसी लोकप्रियता मुझे नहीं चाहिए यार। मुझे क्या चाहिए? ऐसी लोकप्रियता। मेरा उद्देश्य शायद ही आपके समझ में आए, अभी नहीं आएगा, समय आने पर ज़रूर आ जाएगा साथियों। खैर लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा वरना। तो इसकी अवधि के बारे में हम जान लेते हैं। आम सभा सत्र 3 सत्र होते हैं इसमें,
पूछा जाएगा कि दल शिक्षण में कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं साथियों, आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र और प्रयोगशाला सत्र। और इसकी अवधि पूछी जा सकती है आपसे कि आम सभा सत्र की अवधि कितनी होती है, तो कितनी अवधि होती है, 90 मिनट की होती है आम सभा सत्र की, ठीक है। ऐसे ही लघु सभा सत्र की कितनी होती है, 45 मिनट होती है। और प्रयोगशाला की अगर हम बात करें तो यहाँ भी 45, यानी कि पहला सत्र आम सभा, दूसरा लघु सभा सत्र, तीसरा प्रयोगशाला, ठीक है। और पहला 90 मिनट का होगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण सत्र कौन सा होता है दल शिक्षण का, तो आप कहोगे कि आम सभा होता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, तो यहाँ अवधि भी ज़्यादा है 45 मिनट, और दोनों और भी 45 मिनट की हो जाएंगे। अब यहाँ पूछा जाएगा आपसे कि अध्यापक कितने होते हैं, आम सभा में कितने अध्यापक सम्मिलित होते हैं, तो आम सभा में सभी सम्मिलित होते हैं, सभी, ठीक है। दल शिक्षण में जितने भी अध्यापक गण होंगे वे सभी आम सभा में सम्मिलित होते हैं। और यहीं लघु सभा सत्र में पूछा जाएगा तो 1, और प्रयोगशाला सत्र में अगर पूछा जाएगा तो आपसे आप कहोगे अध्यापक यहाँ 2 होते हैं प्रयोगशाला सत्र में, ठीक है। और छात्र कितने होते हैं आम सभा में, यहाँ भी सभी होते हैं, सभी आ जाते हैं, ठीक है। और लघु सभा सत्र में 10 से 12 छात्र, और यहाँ 25 छात्र, ठीक है। 25 छात्र करके अलग अलग कमरों में बैठा दिया जाता है उन्हें ना। तो बढ़ते हैं। और अच्छा, एक उपयोगी, और किस लिए उपयोगी है, तो अगर बात आम सभा सत्र की करें तो ये उपयोगी है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है साथियों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ध्यान देना इन चीज़ों को। आम सभा सत्र किन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, ठीक है। लघु सभा सत्र किन बालकों के लिए उपयोगी है, कमजोर या मंदबुद्धि बालकों के लिए। पूछा जाएगा कि मंदबुद्धि बालकों के लिए कौन सा सत्र उपयोगी है, तो आप कहोगे कि लघु सभा सत्र। प्रयोगशाला सत्र किसके लिए, सभी के लिए कौन सा, प्रयोगशाला सत्र। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा साथियों आपको। बढ़ते हैं। अच्छा, आम सभा सत्र को जान लेते हैं, क्या है आम सभा सत्र। आम सभा सत्र दल शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण, देखो मैंने बताया ना, दल शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सत्र कौन सा होता है, आम सभा सत्र, ठीक है। जिस अध्यापक ने दल का गठन किया है, जिसने यानी कि ये दल बनाया है, जिसने ये समूह बनाया, वह इस सत्र की शुरुआत करते हैं, ठीक है। वो अध्यापक क्या करेगा, इसकी शुरुआत करेंगे, और फिर एक एक करके सभी अध्यापक विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। आ गया समझ में, ठीक है। जिस अध्यापक ने दल का गठन किया है वह इस सत्र की शुरुआत करते हैं, और फिर एक एक करके सभी अध्यापक विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं। आ गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। छात्र प्रश्न उत्तर के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। बताइए कौन सा सत्र है, दल शिक्षण का कौन सा सत्र है जिसमें छात्र प्रश्न उत्तर के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, एक आम सभा सत्र, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हर एक पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। दल का कोई भी अन्य अध्यापक आवश्यकता पड़ने पर सहायक सामग्री का प्रदर्शन भी करता है, ठीक है। आम सभा सत्र में दल का कोई भी अध्यापक हो, उसको आवश्यकता पड़ने पर सहायक सामग्री का भी प्रदर्शन करता है। अब आते हैं सीधे लघु सभा सत्र में। लघु सभा सत्र सभी अध्यापक अलग अलग कक्ष में बैठते हैं, ठीक है। जितने भी अध्यापक होंगे, मान लिया जाए 5 अध्यापक हैं दल समूह में, दल में है, तो वो सभी अध्यापक क्या करेंगे, अलग अलग कक्ष में बैठते हैं। जो छात्र आम सभा सत्र में होगा, ठीक है, सत्र में अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं, वह इस सत्र में अध्यापक से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, इस पॉइंट को बहुत इम्पोर्टेंट समझिए। तो क्या कह रहा है लघु सभा सत्र, कि जो छात्र आम सभा सत्र में अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं, वह इस सत्र में अध्यापक से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, ठीक है। अध्यापक से व्यक्तिगत रूप से बालक अपनी समस्याओं का समाधान कौन से सत्र में करता है, तो कौन से सत्र में करता है, लघु सभा सत्र में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे अगर थोड़ा एग्जाम लेवल का होगा तो, और मुझे नहीं लगता इस बार लेवल थोड़ा भी कम होगा, ठीक। तो प्रयोगशाला सत्र, इस सत्र में छात्रों का मूल्यांकन होता है। अब बताइए किस सत्र में छात्रों का मूल्यांकन होता है, तो प्रयोगशाला सत्र में। आ गया समझ में। प्रत्येक कक्ष में 25 छात्र बैठे होते हैं, ये प्रयोगशाला सत्र चल रहा है अभी। प्रत्येक कक्ष में 25 छात्र बैठे होते हैं, जिसमें 2 अध्यापक भेजे जाते हैं। कितने, 2 अध्यापक भेजे जाते हैं,
हैं। बताया था ना कि प्रयोगशाला सत्र में कितने अध्यापक, 2, ठीक है। प्रत्येक अध्यापक एक प्रश्न बोलते हैं जिसका उत्तर छात्रों को लिखकर देना होता है, ठीक है। प्रत्येक अध्यापक एक एक प्रश्न बोलते हैं जिसका उत्तर छात्रों को लिखकर देना होता है, ये चीज़ ध्यान देना प्रयोगशाला सत्र में। अध्यापक आवश्यकता अनुसार छात्रों को परामर्श भी देते हैं यहाँ, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, प्रयोगशाला सत्र। अब आते हैं दल शिक्षण में विधियाँ। ध्यान देना, दल शिक्षण में 3 विधियों का प्रयोग होता है। पूछ देंगे कि दल शिक्षण में कितनी विधियों का प्रयोग करते हैं, या निम्न में से कौन सी विधि है जो दल शिक्षण में प्रयोग नहीं की जाती है। तो आप बताओगे, वहाँ 3 ये दे देंगे और एक कोई अलग सा दे देंगे, ठीक है, निरीक्षण दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से 3 विधियां हैं। नंबर 1 व्याख्यान विधि, नंबर 2 प्रश्नोत्तर विधि, नंबर 3 समस्या समाधान विधि। आ गया समझ में? आगे बढ़ूं? ठीक, तो चलिए 3 विधियां ये हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके 3 सोपान हैं। कितने सोपान हैं? 3 सोपान। योजना बनाना, व्यवस्था करना, मूल्यांकन करना। पूछ देंगे कि दल शिक्षण में कुल कितने सोपान हैं, दल शिक्षण में कुल कितने सोपान हैं। तो बताओ कितने सोपान हैं? 3 सोपान। कौन कौन से? योजना बनाना, व्यवस्था करना, मूल्यांकन करना। आ गया समझ में? बढ़े आगे। चलिए, अब इसके थोड़ा गुण देख लेते हैं। यह विधि विशेष ज्ञान प्रदान करती है। विशेष ज्ञान तो अब विशेषज्ञों से प्राप्त ज्ञान क्या होगा, विशेष ज्ञान ही तो होगा प्राप्त, है ना। और विषय के विशेषज्ञों ही दल शिक्षण में पढ़ाते हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना, दल शिक्षण एक ही विषय के अध्यापकों द्वारा दल नहीं होता, वो दल अन्य एक ही विषय के अध्यापकों का भी हो सकता है, अन्य एक से ज़्यादा विषयों का भी वो दल समूह हो सकता है, ठीक है। वो दल हो सकता है अध्यापकों का, ध्यान देना ये चीज़। हाँ, समय, धन एवं शक्ति का सदुपयोग होता है, यानी कि जितना भी समय लगा, ठीक है, अच्छा है, विशेषज्ञ आए भाई, है ना, तो अच्छा ही हुआ समय। धन एवं शक्ति उसका सदुपयोग होता है, तो जो भी हमारा धन लगा है तो वो धन तो ठीक ही तो हुआ, सदुपयोग ही तो हुआ। इतने अच्छे अच्छे टीचर आए, विशेषज्ञ लोग आए, अच्छा ज्ञान देंगे अच्छे अपने अपने विषय से बच्चों को, हैं। तो छात्र में अनुशासन भावना का विकास होता है। अब 5 अध्यापक क्लास में हैं तो अनुशासन भावना का विकास तो होगा ही, वहाँ प्रत्येक अध्यापक अनुशासन में ही तो रहेगा, है। तो छात्रों को विभिन्न विषयों की आधुनिकतम जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। जो विभिन्न विशेषज्ञ जो आते हैं वो आधुनिकतम जानकारी वो तो देंगे, विशेषज्ञ हैं, ठीक है। ये इसके गुण हो गए। अब दोष देख लेते हैं। दोष, धन अधिक खर्च हो जाता है। धन क्या हो जाता है? यहाँ अधिक खर्च हो जाता है। धन अधिक खर्च, और यहाँ लिखा है क्या, धन और शक्ति का सदुपयोग होता है, ठीक है। अधिक खर्च होता है साथियों, ध्यान देना, अधिक खर्च होता है, लेकिन वो खर्च सदुपयोग में होता है, मतलब, ठीक है, खर्चीला है जरूर। समन्वय करने में कठिनाई हो जाती है। संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं होता है। संपूर्ण पाठ्यक्रम कहाँ होगा बताओ? एक ही टॉपिक के लिए आप उतने अध्यापक लागे हैं, अन्य जो टॉपिक हैं वो कहाँ से कवर होंगे अब, ठीक है नहीं। तो समन्वय करने में कठिनाई हो जाती है, और समन्वय मतलब अब एकजुट नहीं होता है ना, एकजुट ने अध्यापक लगे हैं तो कहाँ इतनी नहीं हो पाती है, मतलब कठिनाई होती है। तो आज ख़त्म, ठीक है, यहीं तक था, ठीक है। तो ये क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताना साथियों, हैं। और ये भी टीम शिक्षा सरोकार के शिक्षण अभिरुचि के 13 मॉक टेस्ट प्राप्त करने के लिए, ठीक, तो हमने मॉक टेस्ट भी प्रारंभ किया हुआ है, ठीक है। जिसे मॉक टेस्ट अगर देने हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना है जिसने, उसी के लिए है, ठीक है। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, जो चाहता है कि और मेरी तैयारी थोड़ा अपना आकलन हो जाए, तो उनके लिए ये 13 मॉक टेस्ट सीरीज मैंने शुरू की हुई है, ठीक है। और अब कुछ मॉक टेस्ट साथियों, हर एक चीज़ फ्री नहीं होती है। मैं भी कहीं से, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कुछ मानदेय या फिर कुछ भी मिल रहा है। मैं भी फ्री में काम कर रहा हूँ साथियों, ये चीज़ ध्यान दें। लेकिन ये मॉक टेस्ट है, इसके लिए थोड़ा सा आपको फ़ीस देनी होगी, और ये फ़ीस बिल्कुल नाम मात्र की फ़ीस है, ठीक है। इतनी फ़ीस में अगर इतने अच्छे मॉक टेस्ट अगर आपको मिल जाएंगे तो मैं वादा करता हूँ 13 नहीं, मैं 26 मॉक टेस्ट आपको फ्री दे दूँगा, ठीक है। 120 रुपये में है मात्र, ठीक। तो चलिए, धन्यवाद।